अब बच्चों थोड़े से प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, पहला है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस are S1, S2 and S3. The first term of each AP is unity and the common difference are 1, 2 and 3 respectively. हमें ये प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले सम वाला फॉर्मूला ही देख लेते हैं। सम का फॉर्मूला होता है Sn n/2। अब तक हम लोग कई बार कर चुके हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है, चलो अब 3 AP हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, लिस्ट डाउन कर रहा हूं सारे नाम ताकि दिक्कत ना हो। AP1 नाम दिया, AP2 नाम दिया, AP3 नाम दिया और सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो अच्छी बात है कि n टर्म्स ऑफ 3 AP है, यानी सब में नंबर ऑफ टर्म्स हमें n ही लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद है ए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज यूनिटी, यानी सबका फर्स्ट टर्म 1 है। चलो 1 ठीक है ना। फिर उसके बाद Sn की बात हो गई। अच्छा सम n/2, चलो सम लास्ट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फर्स्ट टर्म n हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, n दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब d की बात कर लें, है ना। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये इन्होंने दिया हुआ है। द कॉमन डिफरेंस आर ऑफ ऑल द 3 एपीज 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन डिफरेंस 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो। अब सम का नाम इन्होंने दे दिया था खुद ही पहले से Sn का। तो पहली एपी का Sn है S1, S2, S3। याद रखिएगा ये S1 का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, ऐसा नहीं है। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी है, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ थर्ड एपी है, इसी तरह से S2 भी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में इन वैल्यूज को बैठाते हैं। तो S1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़ते चले जाते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली। ऐसे वैसे मैं हॉरिजॉन्टली लिखना पसंद नहीं करता हूं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही वैल्यूज आ जाएंगी तो इसलिए कर रहा हूं। n तो n ही बना रहेगा, n/2 हो जाएगा और a की जगह फर्स्ट टर्म यानी कि a, चलो a जो नए बच्चे हैं पहली बार अगर कोई कर रहा है तो देख ले, ये a होता है और कॉमन डिफरेंस d होता है। ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल है, बाकी सब में तो चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी n ही है, यहाँ पे ये बाहर ही आने वाला है। तो n/2 2 इंटू 1 a1 है प्लस n-1 इंटू d क्या है, कॉमन डिफरेंस भी 1 ही है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये कैसा हो जाएगा, 2 यहां पे है प्लस n-1, यानी कि 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, तो n+1, यानी कि अंदर हमारे पास n+1 लिखा हुआ है। तो n इंटू n+1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलो तो ये तो इजी है समझना। तो हम लोगों ने S1 लिख दिया, उसी तरह S2 को लिख लिया, है ना। और यहां पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है इसलिए मैंने D1, D2 आगे D3 लिख दूंगा। फर्स्ट टर्म a ही है, नंबर ऑफ टर्म सब में n ही है, तो वैल्यूज फिट की, a की जगह 1 डाला और D2 की जगह 2 डाल दिया और फिर उसी से ये आ जाएगा। देखिए कैसे, एक्चुअली माई सन कीप्स विजिटिंग मी, ही इज जस्ट 2 years old and that is why I get disturbed. ओके, तो यहां पर अब हम लोगों ने फिर से जैसे दूसरे कॉमन डिफरेंस 2 की वैल्यू रख ली, तो फिर से क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो यार ये 2 और ये 2 तो कैंसल हो जाएगा, तो n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n आ रहा है एक तरीके से, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n, तो 2 भी कैंसल हो गया। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा n², तो n² को लिख लो
है ना, ये आ गया n स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह S3 का भी काम कर देते हैं। चलो अब तो समझ में आ रहा होगा। इस बार अपना कॉमन डिफरेंस 3 है, n/2 बाहर गार्ड कर रहा है, 2 + 3n - 3, तो यानी कि 3n - 1 आ जाएगा अंदर। तो बस अंदर अब कुछ खास नहीं कर पाएंगे, 3n - 1 / 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, S1 की, S2 की और S3 की तीनों की वैल्यू लिख डाली। अब इस फॉर्मूले की तो हम लोग को अब जरूरत है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। अब जो प्रूव दैट का स्टेटमेंट है सीधा वहीं से शुरू करते हैं। तो LHS क्या है, LHS है S1 + S3। S1 क्या है, n × n + 1 / 2। ये क्या है, n × 3n - 1 / 2। ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, n/2 आप कॉमन ले लीजिए, n + 1 यहां आ जाएगा, यहां पे 3n - 1 आ गया। सही है। अब हम लोग +1 और -1 को खटाखट कैंसिल कर दें, तो 3n + n हो गया 4n। तो अंदर क्या है, n/2 × 4n, तो 2 भी कैंसिल कर देगा यहां से, यहां पे 2 आ गया, तो 2 × n × n, तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। और n स्क्वायर क्या था अपना, n स्क्वायर था S2, तो 2S2, और उसके बाद यही तो हमारा हो गया RHS। बस प्रूविंग क्वेश्चंस, तो प्रूविंग क्वेश्चंस में जो सबसे जरूरी आभूषण है वो है हेंस प्रूव्ड। तो अब इसे ये गहना पहना देते हैं, हेंस प्रूव्ड। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। If pth, qth and rth term of an AP are A, B, C respectively, then we have to show this blue expression. तो यार A जो है वो, जैसे हम लोग nth टर्म देखते थे, nth टर्म के फॉर्मूले से ही देख लो, A + n - 1 × D होता है nth टर्म। तो अब ये कह रहे हैं nth टर्म में बोलो, अब आप pth टर्म बोलो। तो मान लो फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, लेकिन n की जगह क्या आ जा रहा है, P आ जा रहा है, तो P - 1 × D है। ठीक है, यहां पे आराम से लिख भी दो, लेट A = फर्स्ट टर्म और D = कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, जो जो भी अपनी तरफ से आप डाल रहे हो नोटेशंस या सिंबल्स, उनका सबका मीनिंग रिप्रेजेंटेशन आपको हर बार लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है एग्जामिनर बोल दे कि यार हमें नहीं पता ए और डी क्या है, तो इसलिए सेफ्टी के लिए ये सब लिख देंगे। उसी तरह बी का आ जाएगा और सी का आ जाएगा। ठीक है, आगे हम अब ए बी की मदद से हम लोग क्या निकालें। देखो यार, यहां पे a - b दिख रहा है, तो हमें a - b की जरूरत कहीं ना कहीं आने वाली है, तो हम लोग भी अपनी तरफ से a - b कैलकुलेट कर लें। अब क्या होगा, पहला वाला टर्म पूरा पॉजिटिव में होगा और दूसरा वाला टर्म पूरा b जो है वो पूरा नेगेटिव में होगा। ठीक है, सबको खोल खाल देते हैं। खोलने खालने से पहले a और a तो कट ही जाएगा, ये तो दिख ही रहा है। जितना नहीं समझ में आ रहा उतना करके देख लेते हैं। PD - D और -QD + D, ऐसा हो जाएगा। ये माइनस भी बाहर लगा हुआ, उसे भी ध्यान देना है हमें। तो एक तरीके से D और D भी कैंसल हो गए। तो A - B क्या आ गया, P - Q × D। ठीक है, A - B बहुत अच्छा दिख रहा है ना। एग्जाम में भी आप आराम से कर सकते हैं कि आप सिमिलरली लिख दें और B - C निकाल लें और C - A निकाल लें।
है बढ़िया। वैसे देखो बिल्कुल जो सीक्वेंस है उसी की तरह फॉलो हो रहा है, ए बी सी पी क्यू आर, है ना। तो a माइनस बी है तो p माइनस क्यू है, b माइनस सी होगा तो q माइनस आर होगा, c माइनस a है तो r माइनस p हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को लिखते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। यहां पे एक छोटा सा मतलब ये कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है, हमने नॉर्मली अपनी लॉजिक से समझ लिया है, b माइनस सी और c माइनस a। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बाहर गार्ड करता रहेगा, और बी सी क्यू माइनस आर और सी माइनस ए आर माइनस पी। ठीक है, तो यहां पे ये क्या लिख देंगे हम लोग, इन दोनों के लिए क्या लिख देंगे, सिमिलरली। किसके सिमिलरली, इसके सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली लिख के भी आप आराम से ये दोनों एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब बस LHS को लीजिए और लिखना चालू कर देंगे। आप भी करिए, मैं भी करता हूं। तो LHS को कॉपी कर लिया जैसा था, बस 0 तक हमें पहुंचाना है इसे। अब a माइनस बी की जगह क्या हम लोगों ने लिखा, p माइनस क्यू इंटू डी इंटू आर। b माइनस सी की जगह लिखो q माइनस आर इंटू डी, है ना, और बाहर से आया p। फिर आया क्या, c माइनस ए की जगह r माइनस p इंटू डी इंटू क्यू। क्या करो आप, ये d और ये d कॉमन ले लो, तो p माइनस क्यू इंटू आर, क्यू माइनस आर इंटू पी, और r माइनस p इंटू क्यू। काफी साइक्लिक टाइप का है, सब कुछ खोल डालिए, अपने आप आपको दिखने लगेगा कि सब कुछ कैंसल होगा। QP और PQ एक ही होते हैं, RQ माइनस PQ। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसल हो रहा है। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन ले लूं मैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो PR कट जाएगा यहां से, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये QR ये भी कट जाएंगे, और फिर उसके बाद QP और PQ सेम होते हैं, ये भी कट जाएंगे। ठीक है, आई थिंक कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया दिख रहा है। हाँ, कुछ तो अलग अलग तो दिख रहा है। ठीक है, चलो ब्लैक वाले को अलग दिखाने के लिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब सब कुछ कट गया है अंदर, है ना, तो बस कुछ दिक्कत है नहीं। d मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0 और 0 ही हमारा क्या है, RHS है। फिर से अपना हेंस प्रूव्ड का कहना, हेंस प्रूव्ड, ज्वेलरी पहना दी से। So this question is done now. बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसी चीजें आती है बोर्ड एग्जाम में। अब तक जितने क्वेश्चन हम लोग ने किए हैं उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन या कठिन क्वेश्चन यही वाला है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेटेजी हमें देखनी पड़ेगी अपनी। If the sum of m terms of an AP is same as the sum of n terms, show that sum of m plus n terms is 0। एक तो ये टंग ट्विस्टर है, जैसा मैं कहता हूं, है ना, क्या कहता हूं मैं ऐसी चीजों को, टंग ट्विस्टर। ऐसी चीज जो आपकी जो जबान है या जीभ है उसे ट्विस्ट कर दे, तोड़ मरोड़, एंड थोड़ा कंफ्यूजन समझ में आने लगे। चलिए, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एस एम इज इक्वल टू एस एन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, एस एम इज इक्वल टू एम बाई टू। चलो पहले एस एन लिख लो, एस एन याद रहता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं हम। तो ये भी 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी है। सेम एपी है ना, तो इसलिए a और d जो है वो सेम रहेंगे। हम लोग लिख भी देते हैं अपना पुराना बात की, लेट
A is equal to number of terms, D is equal to, और गलत हो गया, N is equal to number of terms है, M is equal to number of terms है, न्यू नंबर ऑफ टर्म्स है या जो भी है, ठीक है, अलग अलग है, मतलब एक ही एपी में थोड़े टर्म ले लिए, थोड़े ज्यादा टर्म ले लिए, एन और एम में कौन बड़ा है ये भी हमें नहीं पता, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। तो जो दिया हुआ है गिवन, इसी से हम लोगों को कुछ ना कुछ लाना है। अब एक और बात कि यार जो प्रूव करना वो भी देखने, है ना, ताकि हमें अपना गोल दिखता रहे। यही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आपको और लगानी होगी। हमें प्रूव ये करना है कि Sm प्लस एन क्या है, यानी कि m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन m प्लस एन माइनस 1। ओहो, जगह ही खत्म हो गई है, प्रूविंग क्वेश्चन मिटाना नहीं चाहता मैं, ठीक है। तो जो Sn का फॉर्मूला है वही Sm प्लस एन का फॉर्मूले का रूप होगा। n की जगह रख दिया m प्लस एन, a की जगह यही बना रहा है, फिर n की जगह रख दिया m प्लस एन माइनस 1। अभी थोड़ा और लिखेंगे, इंटू d, ये जो है हमारा 0 आना चाहिए, यानी कि ये जो है ये निकलकर 0 आ जाए। Sm प्लस एन, सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स 0 आ जाए। तो या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। देखो यार, m पॉजिटिव कोई नंबर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे, 15 होंगे, 100 होंगे, 2 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव ही होंगे। n भी पॉजिटिव होगा, तो m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 कुछ पॉजिटिव नंबर ही होगा, ये तो 0 नहीं होगा। बट ये अगर हम 0 प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाना चाहिए। तो हम लोग जो गिवन है उसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी तक जो क्वेश्चन लिखा है उसी को अपनी लैंग्वेज में हम लोगों ने लिखा कि अगर ये प्रूव कर दें तो क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो चलो, Sm इज इक्वल टू Sn, यही करना है हमें, करते हैं। दिस इंप्लाइज m बाई 2, 2a प्लस, दिखता नहीं है बच्चों को, कई बार मेरा सर आ जाता है बीच में। चलो, n बाई 2, ठीक है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही कुछ है। तो 2 2 तो कैंसिल कर दो, ठीक है, और खोल खाल दो, m को मल्टीप्लाई कर दो, 2am प्लस m माइनस 1 इंटू एम डी है, ये m उससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसी तरह यहां पे आ जाएगा 2an, बिल्कुल सेम चीज जो यहां लिखा है वही यहां भी आ जाएगा, बस n आ जाएगा हर जगह, n माइनस 1 इंटू एन डी, ठीक है। तो अब इनको इधर बुला लो, 2am माइनस 2an, ठीक है। यहां पर आप d कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, d कॉमन ले सकते हो, n माइनस 1 इंटू एन माइनस m माइनस 1 इंटू m। समझ रहे हो क्या हो रहा है? इसको यहां बुलाया और इसको यहां बुला लिया और d को कॉमन भी ले डाला, ठीक है। चलो, सही दिखाई दे रहा है, बट अभी भी मंजिल काफी दूर है, ठीक है। चलो, एक और काम करो, 2a m माइनस n कॉमन ले लिया, यहां पर कुछ हो सकता है यहां से निकल आए, ठीक है। अब देखो, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m। समझ रहे हो क्या हो रहा है? सब कुछ खोल दिया है और कुछ नया नहीं है। m माइनस n यहां दिख रहा है, यहां भी किसी तरह हम लोग m माइनस n बनाते हैं। अभी तो जगह ही खत्म हो गई। लास्ट स्टेप अपना ये था, तो इसी को उठा के वहां दोबारा लिख दिया।
तो अभी भी देखो काफी बच्चे अगर इसे सॉल्व कर रहे होते तो शायद यहां तक आते आते क्विट कर देते। अब m-n इनको एक साथ कर लो, बचा हमारे पास क्या, -m² प्लस n²। ठीक है, इसको थोड़ा और सुधारते हैं। चलो m-n वैसा ही है, माइनस लगा दो और -m² -n²। अब सुंदर दिख रहा है m-n आने वाला है। बस यही क्रूशियल स्टेप जो बच्चों आपका था वो यही था, ये यहां से जो आपने माइनस साइन लगाया, m-n बना रहेगा। ये भी तो है m-n m+n ना, ठीक है, m-n और d कॉमन ले लिया, m-n, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, -m+n। अब बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, अब चाहो तो ये वाला ब्रैकेट हटा भी सकते हो। ठीक है, d मल्टीप्लाइड बाई m-n इंटू 1 -m+n। अब मजेदार बात यह है कि आप इसे और इसे कैंसल कर सकते हैं, पूरे m-n m-n को कैंसल कर सकते हैं। जब भी कैंसल करें, 10th में तो ज्यादा कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन आपको लिखना चाहिए m not इक्वल टू n। हम ये मान के चल रहे हैं कि m और n इक्वल नहीं है। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो m-n 0 हो जाएगा, और 0 से हम लोग कभी डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दोनों साइड कभी भी 0 को नहीं काटा जाता बच्चों, ये याद रखिएगा। ठीक है, बट ये आदत डालिए तो 11th 12th में भी बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अब एक और कलाकारी करते हैं, -d कर दें, -d कर दें और ब्रैकेट में लिख दें m+n -1। क्यों किया ऐसा, ताकि इसकी शक्ल इसके जैसी दिखाई दे, बस, और कोई बात नहीं। यहां नेगेटिव साइन अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया और उसे बाहर ले आए, तो m+n पॉजिटिव में दिखने लगा और -1 अंदर आ गया। तो ये उस तरह ही दिखने लगा जैसा हम लोग चाहते हैं। पूरे टर्म को उस साइड ले जाइए और इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लिख दीजिए। बस काम अपना खत्म ही हो गया, हमने इसको 0 प्रूव कर लिया, तो ये पूरा भी 0 होगा। तो अब LHS इज इक्वल टू SM+n। असली बात यह है कि आपको केवल इतना ही प्रूव करना है, SM+n इज इक्वल टू 0 आप प्रूव करते हैं ना। ये तो मैंने अपने समझाने के लिए बीच में ये टर्म डाल दिया, ताकि ये आने वाला है एंड में, ये आपको समझ में आना चाहिए। m+n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस m-1 m+n -1 इंटू d। ठीक है, इसको हम लोग ने नाम दे दिया रिलेशनशिप 1। ठीक है, बाद में यूजिंग 1 लिखना होगा ना, बस तुरंत ही लिखना है। ये हर बार ब्रैकेट छोटा करना पड़ता है मुझे, ताकि ज्यादा स्पेस ना वेस्ट हो। ओके, तो 0 है ना, इस पूरे की जगह 0 हम लोग लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, यूजिंग लाल वाला 1, है ना, 1 का इस्तेमाल किया हम लोगों ने यहां पे। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा था ये क्वेश्चन, काफी हिलाया इसने और काफी बच्चों ने अपने आप कर भी लिया होगा। सो दिस इज